आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आज हम बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में, जिनको लेकर ज़बरदस्त खबर आ रही है और जानेंगे कि भाई बेसिकली खबर क्या है और अब आगे क्या होने वाला है। आज है 16 दिसंबर 2025 और हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की, हम बात करेंगे गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की और बात करेंगे हम कोचिंग शिपयार्ड की। इसी के साथ कुछ और कंपनीज़ हैं जैसे कि बीईएमएल, इसको लेकर भी कुछ इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज जो मार्केट का हाल है थोड़ा नेगेटिव है। मार्केट आज वीक है। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आपको गिरते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो बैंक है, जो मेटल है, वो दोनों ही सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पिट गए हैं। वहीं एक्सिस बैंक जैसे हैवी वेटेज के इंडेक्स ने काफ़ी तेज़ी से बैंक निफ्टी को नीचे खींचा है। कुछ डिफेंसिव सेक्टर ही बचे हैं जैसे एफएमसीजी और टेलीकॉम, एयरटेल, टाटा कंज्यूमर थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मतलब कि लोग थोड़ा सेफ्टी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर है जो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं लगभग 387 पॉइंट नीचे गिरता हुआ नजर आया है। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा प्रेशर है एनआईएम की वजह से, डाउनग्रेड की वजह से, और जब तक आरबीआई से क्लियरली कोई रेट कट सिग्नल नहीं आता तब तक बैंक में कोई फास्ट रैली हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। फिलहाल अभी जो डिफेंस है, जो शिप बिल्डिंग न्यूज़ है, थोड़ी हाइप में है, इंस्टेंट प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम इनका इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो पीएसयू कंपनीज हैं उनको डायरेक्ट फायदा तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। वहीं आईपीओ भी मार्केट में फिलहाल अभी एक्टिव है, तो इसीलिए जो रिस्क एपिटेट है थोड़ा मिक्स्ड पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें आज मार्केट की तो शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ी वोलेटाइल देखने को मिल रही है। जो डेली नॉइजेज आ रही हैं इनको इग्नोर करना ही सही रहेगा। वहीं जो रिजल्ट्स हैं, जो ऑर्डर विनिंग हैं, आरबीआई सिग्नल हैं, इनके ऊपर फोकस रखना जरूरी है। डिफेंस जो सेक्टर है ये लॉन्ग टर्म का गोल लेकर चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर बीच बीच में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए भी प्रॉपर रेडी रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं गाइज जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, गार्डन शिप बिल्डर है और जो कोचिंग शिपयार्ड है, इनको लेकर 16 दिसंबर 2025 यानी कि आज के डेटा के हिसाब से क्या बड़ी खबरें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है। ये आर्टिकल है द इकोनॉमिक्स टाइम्स। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा 14 दिसंबर 2025 को एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है और इस आर्टिकल में बहुत क्लियरली हेडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की प्रपोजल को अप्रूव कर लिया है। कह सकते हैं कि भाई इंडिया में फर्स्ट डेडिकेटेड ऑटोनमस मैरीटाइम शिपयार्ड और सिस्टम डेवलप्ड सेंटर बनने जा रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2025 में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल गाइज इस अपडेट से कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर और मझगांव डॉक शिप बिल्डर को कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो सागर डिफेंस है ये ऑटोनोमस शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, जो कि एक निश प्राइवेट कंपनी है। तो देखते हैं कि भाई आगे कोई टाइप होता है, कोई एमओयू होता है, तब एक बड़ी अपडेट है। अदरवाइज ये एक माइक्रो अपडेट या एक माइक्रो हलचल है जो कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलती है। ये खबर सीएनबीसी टीवी के द्वारा पब्लिश की गई है और ये खबर यूएस से आ रही है। यूएस एक टाइम पे वर्ल्ड लीडर था शिप बिल्डिंग के अंदर, लेकिन अब क्राइसिस की वजह से यूएस के अंदर स्किल्ड वर्कर की काफ़ी कमी हो गई है। वहीं आउटडेटेड जो प्रोसेस यूएस फॉलो कर रहा है, पुरानी फैसिलिटी जो यूज़ कर रहा है, इसकी वजह से यूएस काफ़ी पीछे चला गया है और चाइना अभी के टाइम पे 53 ग्लोबल मार्केट कंट्रोल कर रहा है। 53% चाइना के पास है शिप बिल्डिंग सेक्टर का। वहीं जो साउथ कोरिया है, जापान है, वो भी अच्छा खासा कर रहा है, जबकि यूएस एनर्जी, सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए इसेंशियल इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जो 90% से भी ज़्यादा जो वर्ल्ड ट्रेड होता है वो समुद्र के द्वारा ही होता है, यानी सी रूट से ही होता है। फिलहाल अभी इंडिया की जो शिपयार्ड कंपनीज हैं, चाहे वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो, कोचिंग शिपयार्ड हो, ये हमें तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इनमें अच्छी ग्रोथ, अच्छा पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए आगे चल के ये कंपनीज भी अपनी जगह बना पाएंगी और इंडिया को भी एक अच्छी पोजीशन दिला पाएंगी शिप बिल्डिंग सेक्टर में। लेकिन गाइज ये खबर भी एक सरफेस लेवल की खबर है, लेकिन मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट अपडेट है तो आपके साथ जरूर शेयर की। फिलहाल गाइज ये अपडेट भी एक सरफेस लेवल की अपडेट है, लेकिन इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे जरूर पड़ेगा, इंडियन शिप बिल्डिंग सेक्टर पे जरूर पड़ने वाला है। अब मैं आपके सामने एक और बेहतरीन खबर रखने जा रहा हूँ। ये खबर बिल्कुल क्लियर करेगी कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक शिपिंग टेलीग्राफ करके एक आर्टिकल है उसको पब्लिश, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शिपिंग टेलीग्राफ करके एक आर्टिकल है जो खोला हुआ है और थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको एक बड़ी हेडलाइन देखने को मिल रही है।
इस हेडलाइन में साफ नज़र आ रहा है कि जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की जो एचडी होंडाई है, उसने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक एक्सक्लूसिव एमओयू साइन कर लिया है। ये जो एमओयू है, इसका मेन मकसद यही है कि ये नए शिपयार्ड बनाने के लिए है। और अभी एचडी होंडाई ने रिसेंटली बीईएमएल, जो कि एक डिफेंस पीएसयू कंपनी है, उसके साथ मिलकर पोर्ट क्रेन को लेकर भी एमओयू साइन किया है। और वहीं जुलाई में कोचिंग शिपयार्ड के साथ मिलकर भी इन्होंने एक प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्टिव, ह्यूमन कैपिटल पे कोलैबोरेशन भी शुरू किया था। कहने का मतलब ये है कि एचडी होंडाई जल्द ही इंडिया का कहने का मतलब ये है कि एचडी होंडाई जल्द ही इंडियन शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। लेकिन फिर भी हमें जो एग्जीक्यूशन है इसके ऊपर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि जो एमओयू हैं अक्सर डिले हो जाते हैं या कैंसिल भी हो जाते हैं। बाकी सबसे बड़ा इम्पैक्ट कोचिंग शिपयार्ड और बीईएमएल जैसी कंपनीज पे पड़ने वाला है। तो देखते हैं कि भाई इन तीनों खबरों का क्या इम्पैक्ट आगे मार्केट में देखने को मिलता है। नाउ अब अगर हम ये देखें कि भाई ओवरऑल चल क्या रहा है, जैसे आप इधर स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने मजगांव डॉक शिप बिल्डर खोला हुआ है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर अभी भी आपको लगभग 1.27% के डाउनफॉल पे देखने को मिलेगा। ये आप इधर क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब अगर कंपनी का ऑर्डर बुक देखें तो यहाँ पर हमें ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक साफ इशारा कर रहा है कि कंपनी के अंदर जो सेलर्स हैं वो लगभग 46% हैं और जो बायर्स हैं वो 53% हैं। यानी कि बाइंग एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर में बायर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर सिनेरियो इसी तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर में जरूर देखने को मिलेगी। ये आप इधर देख सकते हैं। अब हम थोड़ा और इम्पोर्टेंट डेटा डिस्कस कर लेते हैं और अब हम चलते हैं अगली कंपनी यानी कि कोचिंग शिपयार्ड। मैं कोचिंग शिपयार्ड को भी रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि चीज़ें समझने में आसानी रहे। अभी भी कोचिंग शिपयार्ड लगभग 1.18% के डाउनफॉल पे है। और थोड़ा सा नीचे चलेंगे, थोड़ा और ऑर्डर बुक को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सेल क्वांटिटी लगभग 56% चली गई है और जो बाय क्वांटिटी है 43% है। यानी कि यहाँ पर बायर्स कम एक्टिव हैं, सेलिंग ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड में अभी डाउनफॉल बना रहेगा जब तक कोई सॉलिड न्यूज़, कोई बड़ी खबर नहीं आ जाती। उसके बाद अगली कंपनी पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये वाला पेज भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि जो भी डेटा है वो अप टू डेट हो जाए। बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि भाई गार्डन शिप बिल्डर 2.15% नीचे गया है। यहाँ पर भी हमें वही सिचुएशन देखने को मिल रही है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। इधर का ऑर्डर बुक भी साफ इशारा कर रहा है कि जो सेलिंग है वो ज़्यादा है। 54% की आपको इधर सेल क्वांटिटी देखने को मिलेगी और जो बाय क्वांटिटी है 45% ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी गाइस साफ दिख रहा है कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। तो तीनों ही कंपनीज में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, जिसकी वजह से तीनों ही कंपनीज में आज हमें एक नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है, एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, इन खबरों और अपडेट से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि सिचुएशंस बदलने वाली हैं, चीज़ें चेंज होने वाली हैं, डेटा बदल सकता है, पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। और ये कब होगा, इसके पीछे का रीज़न यही है, जब मार्केट में सुधार आएगा, क्योंकि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट ही नेगेटिव चल रहा है। तो जब मार्केट नेगेटिव चलेगा तो डिफेंस कंपनीज में भी हमें रेड निशान ही देखने को मिलेगा। तो मार्केट बदलेगा, ये न्यूज़ का असर हमें फिर देखने को मिलेगा और मजगांव डॉक शिप बिल्डर, गार्डन शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड में हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।